नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 27 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, नेशनल गार्ड के 2 जवान घायल। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जबकि पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। घटना के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप शहर में मौजूद नहीं थे। स्थानीय मीडिया ने दावा किया कि हमलावर एक अफगान नागरिक है, जिसे 2021 में अमेरिका और गठबंधन फौज के अफगानिस्तान छोड़ने के दौरान अमेरिका लाया गया था। उसकी पहचान 29 वर्षीय रहमतुल्लाह लकनबाल के तौर पर हुई है। चीन के हांगकांग में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। चीन के हांगकांग में कल एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी आग के बाद फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी लाशें निकाली जा रही है। इस आग में 44 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक आग शायद मेंटेनेंस के काम के दौरान इस्तेमाल किए गए असुरक्षित मचान और फोम मटेरियल से फैली होगी। सुवेंदु अधिकारी बोले, एसआईआर के बाद टीएमसी सरकार का जाना तय। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा, उनकी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है और उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं। वो अपने बचे हुए कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं। बिहार चुनाव में हमारी जीत के बाद भाजपा के लिए माहौल इतना अच्छा है, इसीलिए वो अपने कैडर को लामबंद करने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं। एसआईआर के बाद इस टीएमसी सरकार का जाना तय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद उनके चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। 2029 में भाजपा का सरकार नहीं रहेगा। 2029 में ममता बनर्जी ने बोल रहा है। वो तो रीजनल पार्टी है, वो तो बहुत बार बोला है, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने ये उनका पार्टी किया था, उसका सिक्योरिटी मनी फर्फिक हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए तो मनोबल गिर रहा है ना, उनको ठीक बिहार का बाद और एसआईआर का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना। दादा बोल रहा है कि मेरे साथ खेलने के लिए मौका, मैं इतना खेल खेलूंगा। ममता बनर्जी ने बोल रहा है खेलने का जरूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने खुद सीट बचा नहीं पाए, बंगाल में भी वो ही होने वाला है। एसआईआर का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया, भेद वोटर, फेक वोटर आउट हो गया है। ये चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो बीजेपी का गढ़ है। 46% वोट स्कोर किया बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में। अभी 51% की हमारी टारगेट है। हर बूथ में हम लोग टीएमसी को हराने का काम करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिलने पर गुजरात के सीएम ने दिया बयान। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिलना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे खेल क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल क्षमताओं की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में इसका आयोजन हम सबके लिए गौरव का विषय होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत में होने से आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे नए अवसर मिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिलना, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान तथा दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल उस व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी है जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार युवा शक्ति के सशक्तिकरण, विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और भारत की
वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर बल देते हैं। इस दिशा में गुजरात भी अपने प्रयासों को लगातार गति दे रहा है। गुजरात ने हाल के वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा निवेश किया है। कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने से आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे नए अवसर मिलेंगे। दिल्ली में स्मॉग की परत AQI बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली में स्मॉग की परत छाई हुई है। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दावे के मुताबिक इलाके के आसपास AQI 390 है, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। ये नजारा अक्षरधाम के पास से सामने आया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।